आज की कहानी भी सच्ची घटना से आधारित है, जिसे सुनने के बाद आप भी दंग रह जाओगे। तो आज की कहानी है बेताल और भगवान शिव शंकर के बीच का। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। तो एक बार एक ट्रक ड्राइवर उड़ीसा के एक फेमस जगह भद्रक गया था और ड्राइवर का नाम रघु था और उसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास रहा होगा। वो कुछ काम से भद्रक गया था, तो अपना काम ख़त्म करने के बाद कुछ दिन तक वहाँ घूमने के बारे में रघु सोचता है और कहीं रुकने के लिए जगह ढूंढने लगता है। तभी उसे एक चाय की दुकान दिखाई दिया। वो उस दुकान में गया और एक चाय का ऑर्डर भी दिया और चाय पीने लगा। तभी कुछ बच्चे आके उसके पास गणेश पूजा के लिए कुछ चांदा मांगने लगे, तो उसने भी 50 रुपया दे दिया और मजाक में पूछा कि गणेश जी की विसर्जन के बाद उसे भोग में या फिर प्रसाद के रूप में क्या क्या खाने के लिए मिलेगा। तो रघु की ये बात सुनकर बच्चे भी हंसने लगे और मजाक से ही बोला कि अगर आपको प्रसाद खाना है तो सामने वाले बगीचे से 5 से 6 पत्ता गोभी आपको चुरा के लेके आना होगा और हमें देना होगा, तभी हम प्रसाद में आपको चावल, दाल और सब्जी और उसके साथ खीर भी खिलाएंगे। कोई भी उस बगीचे से पत्ता गोभी चोरी नहीं कर सकता है। अगर आप ले आओगे तो हम आपको प्रसाद खिलाएंगे। ये बात सुनकर रघु भी हंसने लगा और यही सभी बातों को मजाक में लेने लगा। उसके बाद बच्चे वहाँ से चले गए। फिर एक आदमी ने वही चाय के दुकान पर ये सब बातें सुनकर रघु को बताया कि ये सब बातें सही है। ये घर और बगीचा जिसका है वो एक बहुत बड़ा तांत्रिक है, इसीलिए उसके बगीचे में पूरा खुला होने के बाद भी उसके बगीचे में ना कोई जानवर जा सकता है और ना ही उसके बगीचे में कभी कोई सब्जी का चोरी होता है और ना ही उसका सब्जी कभी खराब होता है। ये सब बातें सुनकर रघु उस बगीचे के मालिक से मिलने के लिए बोला। तो वो आदमी रघु को लेकर वो तांत्रिक साधु के पास गया और रघु बोला कि उससे ये सारी चीज़ों पर विश्वास नहीं है, ये सब बस एक झूठ है। तभी उस तांत्रिक को रघु के ऊपर गुस्सा आ गया और तांत्रिक ने रघु से बोला कि अगर उसे ये सब मजाक लग रहा है तो वो खुद जाके बगीचे से एक गोभी लेके दिखाए। तो रघु ने कहा वो किसी के बगीचे से चोरी क्यों करेगा। तभी तांत्रिक ने बोला कि क्यों, डर गए? रघु, तुम रात को क्या दिन में भी मेरे बगीचे में घुस तक नहीं पाओगे, क्योंकि मैं एक बेताल साधक हूँ और मेरे बगीचे के रखवाली के लिए बेताल हर समय कायम रहते हैं। रघु ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। तभी तांत्रिक ने रघु से कहा कि अगर उसको नमूना देखना है तो सुबह वो नहा धोकर ठीक से उसी जगह पर आ जाए और अपनी तंत्र विद्या से तांत्रिक वो उसे दिखा देगा और साबित कर देगा कि वो कितना बड़ा तांत्रिक है। तो रघु भी जोश जोश में हाँ कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर ये बात पूरा गांव में फैल जाता है और सभी लोग ये चीज़ देखने के लिए सुबह तांत्रिक साधु के घर के पास पहुँच जाते हैं। तभी रघु भी नहा धोकर एक धोती पहने हुए आके तांत्रिक के सामने बैठ जाता है और तांत्रिक रघु से बोलता है, अभी भी समय है, चाहो तो चले जाओ। फिर रघु भी मन में सोचने लगता है कि ये क्या बोल रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा कुछ तो होने वाला नहीं है। उसको ये सब मजाक लग रहा था, इसीलिए वो भी इतना लोगों को देखकर अपना एक ईगो और एटीट्यूड में आ जाता है और बोलता है कि जो होगा होगा, मैं तो अभी नहीं उठने वाला हूँ भाई। तो फिर तांत्रिक बोलता है कि देखो, अगर तुमको डर लग रहा है, अगर तुम्हारा इच्छा है तो तुम उठ के चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा जान भी जा सकता है। रघु फिर भी वहाँ बैठा रहता है। फिर तांत्रिक अपना पूजा आरंभ करता है और बोलता है, उठ के 2 कदम चलते ही तुम खून की उल्टी करोगे। रघु उठकर पूरा एक चक्कर मार के चला आता है और उसके बाद कुछ भी नहीं होता उसको, वो पूरा ठीक ही रहता है। तो फिर तांत्रिक भी बोलता है, ठीक है अभी देख। फिर तांत्रिक कुछ ना कुछ अपना तंत्र
मंत्र बोलते रह के वो पूजा आरंभ करता है। रघु सबको चिढ़ाने के लिए और सबके मन में शंका पैदा करने के लिए रघु भी मन में मन कुछ ना कुछ बड़बड़ाने लगता है। तो सभी देख के बोलते हैं, अरे भाई ये रघु भी तो कुछ ना कुछ बोल रहा है, तो ये भी कुछ तंत्र शायद जानता है, इसीलिए तो इतना बड़ा तांत्रिक का भी तंत्र उसके ऊपर काम नहीं आ रहा है। तो उसके बाद सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर तो कोई तंत्र विद्या का मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो उसके बाद क्या होता है ना, तांत्रिक पूरा गुस्से में आ जाता है। उसके बाद तांत्रिक रघु से बोलता है, अच्छा तो तुम मेरे ऊपर तंत्र विद्या करेगा, चल अभी उठ के दिखा। अभी तुम उठेगा, उसके बाद तुम खून का उल्टी करेगा और यहीं पे गिर जाएगा। उसके बाद फिर रघु उठता है और पूरा एक चक्कर मार के आ जाता है और बैठ जाता है उसके सामने। और फिर मतलब वो तांत्रिक भी पूरा अचंभित हो जाता है, पूरा शौक हो जाता है उसको कि ये क्या हो रहा है, मेरा मतलब मैं इतना तंत्र पढ़ के मतलब मैं इतना बड़ा तांत्रिक हूँ, मेरा तंत्र इस पे काम क्यों नहीं दे रहा है। तो उसके बाद वो तांत्रिक भी डाउट करता है कि नहीं, मैं जो तंत्र बोल रहा हूँ, मैं जो वार तुम पे कर रहा हूँ, वो आके मुझे क्यों लग रहा है। तुम या फिर कोई तांत्रिक हो बहुत बड़े वाले, या फिर तुम कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। फिर तांत्रिक रघु से बोलता है कि देख, मैं जो वार तुम पे कर रहा हूँ वो आके मेरे को लग रहा है, तुम पे नहीं लग रहा है, वो रिटर्न आ जा रहा है मेरे ऊपर। और मैं एक काली साधक हूँ, मैं एक तांत्रिक हूँ। तो माँ काली को तुम मतलब ऐसे कैसे कर सकते हो, माँ काली का वार तुम पे क्यों नहीं लग रहा है, मेरे पे क्यों आ रहा है। और मैं जो भी बेताल भेज रहा हूँ तुम तक, वो तुम तक पहुँच क्यों नहीं रहे हैं। तुम कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सच सच बताओ। तो रघु भी बोलता है, आप क्या पागल हो क्या, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं एक सामान्य मनुष्य हूँ, मैं एक धोती, सिर्फ एक धोती पहना हूँ और पूरा आके आपके सामने में बैठा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर तांत्रिक बोलता है कि नहीं, तुम कुछ बड़बड़ा रहे हो, तुम कुछ मंत्र बोल रहे हो, तुम क्या मंत्र बोल रहे हो, मेरे को सच सच बताओ। तो रघु फिर हंसने लगता है और बोलता है कि आपको कुछ आता तो नहीं है, और बस तुम झूठ बोल के ढोंग रच के ये सब लोगों को डरा सकते हो, मुझे नहीं डरा सकते। अगर तुम सच में कोई बड़े तांत्रिक होते तो तुम्हारा बार भी मुझे लग ही जाता ना, तो मैं भी मर जाता, मैं भी ये हाँ खून की उल्टी उल्टी करता, जो तुम बोल रहे हो वो सब तो नहीं हो रहा है, इसका मतलब तुम एक ढोंगी हो। तो फिर तांत्रिक भी पूरा गुस्से में आ जाता है और बोलता है नहीं, मैं जो भी तंत्र विद्या सीखा हूँ मैं तुम पे आजमा रहा हूँ, बट तुम पर लग ही नहीं रहा है, वो रिटर्न मेरे पे लग रहा है। तो तुम कुछ ना कुछ तो गलत कर ही रहे हो, क्या कर रहे हो तुम सच सच बताओ। फिर वो तांत्रिक क्या करता है ना, रघु का हाथ देखता है और वो देखता है कि रघु अपना हाथ पूरा मतलब भिड़ के रखा हुआ है और अपनी हथेली को बंद करके रखा हुआ है, तो मुट्ठी बंद करके रखा है। तो तांत्रिक पूछता है, तुम्हारा मुट्ठी में क्या है। तो फिर रघु अपना मुट्ठी खोल देता है हाथ का और दिखाता है। तो तांत्रिक देखता है बस एक चावल का एक दाना है। तो तांत्रिक पूछता है कि ये एक चावल का दाना ये क्या है। और फिर रघु क्या करता है ना, अपना मुंह खोलता है, तो उसके जीभ में भी मतलब एक चावल का दाना रहता है। तो तांत्रिक बोलता है बस एक चावल का दाना ही तो है, और इसमें इतना पावर क्या है जो मेरे वार को रोक दे रहा है, मेरे ऊपर वापस मेरा वार आ जा रहा है। तो फिर रघु बोलता है कि ये कोई आम चावल का दाना नहीं है, ये है भोलेनाथ शिव शंभू का प्रसाद, जो कि अखंडमणि के आरड़ी का प्रसाद है। तो ये सुनकर तांत्रिक भी चौंक जाता है कि भाई इस मंदिर का तो महिमा कुछ अलग ही है, क्योंकि यहाँ खुद शिव शंभू विराजमान है, वो खुद निकले हैं। और इस मंदिर में कोई भी जाएगा उसका मनोकामना जो भी हो, उसका जो भी इच्छा हो वो पूर्ण होता ही होता है। तो ये सुनकर तांत्रिक भी हिल जाता है कि भाई जिस काली माँ का मैं उपासक हूँ, जो जिनकी मैं पूजा करता हूँ, वो तो इनकी घरवाली है। तो इनकी घरवाली को इनके पति के पास भेजूंगा मारने के लिए, तो वो आके मेरे को ही लगेगी, उसको थोड़ी लगेगी। मेरा बार इसीलिए मेरे को लग रहा था, क्योंकि अगर मैं शिव शंभू का प्रसाद के विपरीत में अगर मैं काली माँ को भेजूंगा
या फिर कोई बेताल को भेजूंगा तो वो तो भूत प्रेत पिशाच सब तो उनका मतलब साथी है, सब तो उनके गुलाम है, वो थोड़ी ना उनको जाके कुछ नुकसान करेंगे। तो इसीलिए मेरे को लग रहा था। तो ये सब देखकर सभी बोल पड़े कि हर हर महादेव। इसीलिए भद्रक के आरड़ी के मंदिर की महिमा के लिए सब कोई अखंडमणि भगवान के पास जाते हैं और कोई भी मनोकामना वहाँ जाकर मन्नत मांगते हैं या फिर मनोकामना अपना रखते हैं तो वो पूर्ण होता ही होता है। तो यही था आज का कहानी। तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे ही कुछ सच्ची घटना से आधारित कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करके जाइएगा।